हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंग्लिश कन्वर्सेशन, जिसमें एक लड़का एक कोच से तरह तरह की जानकारी लेता है कि कैसे वो एयरफोर्स पायलट बने। तो इससे रिलेटेड ये जानकारी है जिसमें हम न सिर्फ इंग्लिश तो सीखेंगे, साथ ही साथ हमें ये जानकारी भी मिलेगी कि कैसे कोई व्यक्ति एक एयरफोर्स पायलट बन सकता है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों कि कैसे एक लड़का अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चंस करता है एक कोच से। तो दो लोगों की बात हो रही है, एक है अनिल नाम का लड़का और एक है कोच। तो दोनों के बीच में बात हो रही है कि कैसे एक एयरफोर्स पायलट बने। तो स्टार्ट करते हैं। कोच कहता है, हेलो अनिल, आई हर्ड यू वांट टू ज्वाइन द एयरफोर्स। तो यहाँ पे जो है कोच जो है वो अनिल को कहता है, हेलो अनिल, मैंने सुना है कि तुम जो है एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हो। तो उसके बाद आगे बोलता है, दैट्स अ ग्रेट गोल। यह बहुत अच्छा गोल है, या बहुत बड़ा। ग्रेट का मतलब होता है महान या अच्छा या बड़ा। ठीक है, तो ये तो बहुत अच्छा गोल है, बहुत अच्छा लक्ष्य है ना। और हाउ मच डू यू नो अबाउट द प्रोसेस। हाउ मच मतलब कितना, कि तुम प्रोसेस के बारे में या इस प्रक्रिया के बारे में तुम कितना जानते हो। ठीक है, अबाउट मतलब बारे में। तो तुम इस प्रक्रिया के बारे में कितना जानते हो या तुम्हें कितना पता है। ठीक है, तो अनिल बोलता है, हेलो कोच। कोच का मतलब क्या होता है? कोच मतलब होता है प्रशिक्षक, जो प्रशिक्षण देते हैं ना, उसको बोलते हैं कोच बोलते हैं। तो ये बोल रहा है, हेलो हेलो कोच, आई वॉन्ट टू ज्वाइन द एयरफोर्स एज अ पायलट, बट आई डोंट नो द एग्जैक्ट स्टेप्स, कैन यू प्लीज गाइड मी। तो यहाँ पे जो अनिल है वो भी बोलता है, हेलो कोच या नमस्ते कोच, आई वॉन्ट टू ज्वाइन द एयरफोर्स एज अ पायलट। एज अ पायलट मतलब एक पायलट के रूप में। तो ये बोल रहा है कि मैं एयरफोर्स को एक पायलट के तौर पे, एक पायलट के रूप में ज्वाइन करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट मतलब चाहना, या मैं एयरफोर्स में पायलट बनना चाहता हूँ या बनना ज्वाइन करना चाहता हूँ। बट किंतु आई डोंट नो द एग्जैक्ट स्टेप्स, किंतु मैं जो है एग्जैक्ट जो स्टेप्स है, यानी जो सही जो प्रक्रिया, एग्जैक्ट जो स्टेप्स है, सही जो प्रक्रिया है, वो मुझे नहीं पता या मैं नहीं जानता हूँ। कैन यू प्लीज गाइड मी। तो कैन की जगह पे कुड का यूज करोगे तो और ज्यादा अच्छा रहेगा, कुड या फिर मे का यूज। ठीक है, तो बोल सकता है, कुड यू प्लीज गाइड मी, क्या आप मेरी गाइड कर सकते हैं, या क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, या क्या आप मेरा मार्गदर्शन कर सकते हैं, इस सेंस में। नेक्स्ट देखिए, तो कोच बोलता है, ऑफ कोर्स मतलब बिल्कुल। टू बिकम एन एयरफोर्स पायलट यू नीड टू क्लियर द AFCAT एग्जाम फर्स्ट। उसके बाद जो है, इट टेस्ट योर जनरल नॉलेज, रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। आफ्टर दैट यू गो थ्रू द AFSB इंटरव्यू एंड फिजिकल फिटनेस टेस्ट। तो आगे जो है कोच जो है वो बताते हैं, ऑफ कोर्स बिल्कुल। टू बिकम एन एयरफोर्स पायलट मतलब एयरफोर्स पायलट बनने के लिए, एयरफोर्स पायलट बनने के लिए यू नीड टू क्लियर द AFCAT एग्जाम फर्स्ट। ये बनने के लिए आपको AFCAT एग्जाम को पहले क्या करना पड़ेगा? क्लियर करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा। अब AFCAT एग्जाम क्या है? तो एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, कैट सुने होंगे ना, कैट कॉमन एडमिशन टेस्ट। AF मतलब एयरफोर्स, तो एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट जो एग्जाम होती है, उसे तुम्हें सबसे पहले क्रैक करने की या क्लियर करने की जरूरत होगी। ठीक है, इट टेस्ट योर जनरल नॉलेज। ये आपके किन किन चीजों का टेस्ट करता है या परीक्षण करता है? तो ये आपके जो जनरल नॉलेज, सामान्य जानकारी है, रीजनिंग है मतलब तर्क शक्ति, एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, न्यूमेरिकल मतलब गणितीय जो क्षमता है, वो सारी चीजों को वो क्या करता है? टेस्ट करते हैं। आफ्टर दैट यू गो थ्रू द AFSB, और उसके बाद, आफ्टर दैट मतलब उसके बाद आप क्या करोगे? उसके बाद तुम्हें जाना पड़ेगा AFSB यानी एयरफोर्स, उसके बाद आ जाएगा सिलेक्शन बोर्ड, एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड। ये इसका जो है शॉर्ट फॉर्म का इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड जो इंटरव्यू लेते हैं, उसके थ्रू आपको जाना पड़ेगा। एंड फिजिकल फिटनेस टेस्ट, और इसके अलावा आपका जो है फिजिकल फिटनेस जो टेस्ट है, जो शारीरिक जो फिटनेस है, उस टेस्ट से आपको गुजरना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद तुम्हें AFSB इंटरव्यू और शारीरिक फिटनेस टेस्ट से गुजरना पड़ेगा, तब जा करके आप जो है एयरफोर्स पायलट बन सकते हैं।
अनिल पूछता है व्हाट काइंड ऑफ फिजिकल टेस्ट आर देयर, यानी कि शारीरिक परीक्षण किस तरह के होते हैं। व्हाट काइंड ऑफ फिजिकल टेस्ट आर देयर, यानी वहाँ पे फिजिकल जो टेस्ट है, यानी जो शारीरिक जो परीक्षण है वो किस तरह के होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, व्हाट काइंड ऑफ। ठीक है, तो कोच जो है वो बोलते हैं यू विल हैव टू डू रनिंग, आपको क्या करना पड़ेगा, रनिंग करना पड़ेगा। यू विल हैव टू मतलब करना पड़ेगा, इस सेंस में यूज होता है ना, आपको करना पड़ेगा या आपको करना होगा इस सेंस में। तो यू विल हैव टू डू द रनिंग, आपको दौड़ना पड़ेगा, दौड़ना होगा, पुशअप्स करना होगा, सीट अप्स करना पड़ेगा, यानी सिट डाउन है ना, उठक बैठक जिसको बोलते हैं, एंड 1.6 किलोमीटर रन विद इन अ स्पेसिफिक टाइम, और आपको 1.6 किलोमीटर कुछ जो स्पेसिफिक टाइम रहेगा, एक निश्चित जो टाइम रहेगा, निर्धारित समय रहेगा, उसके भीतर आपको 1.6 किलोमीटर क्या करना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा। आल्सो मेडिकल एग्जाम्स चेक योर आई साइट एंड ओवरऑल हेल्थ, और इसके अलावा और भी, ऑल्सो मतलब भी, और क्या करेंगे, मेडिकल एग्जाम होगा, मेडिकल एग्जाम चेक होगा। ठीक है, जैसे आपकी जो आई साइट है, आपके आँख, तुम्हारी जो दृष्टि है, और पूरा जो ओवरऑल हेल्थ है, पूरी जो आपकी जो सेहत है, आपका जो स्वास्थ्य है, उस सारी चीज़ों की क्या होगी, जांच होगी। यानी फिजिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट एंड रिटन एग्जाम, ये सारी चीज़ें होगी, ये बता रहे हैं। अनिल बोलता है आई सी, मतलब मैं समझ गया, समझ आया। व्हाट एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस डू आई नीड, यानी कि ये पूछ रहा है कि मुझे कौन सी शारीरिक जो मुझे कौन सी शैक्षणिक योग्यता चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मतलब हो गया शैक्षणिक योग्यता, क्वालिफिकेशन मतलब योग्यता, मुझे कौन सी जो है शैक्षणिक क्वालिफिकेशन यानी शैक्षणिक योग्यता चाहिए। डू आई नीड मतलब मुझे जरूरत हो, इसकी जरूरत होगी। तो कोच जो है वो बोल रहे हैं फॉर द फ्लाइंग ब्रांच यू नीड अ बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग और साइंस, स्पेशली फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। एज शुड बी बिटवीन 20 to 20 and 24 ईयर्स। ओके, तो यहाँ पे जो है कोच जो है वो बता रहे हैं कि फ्लाइंग ब्रांच के लिए, आप जैसे उड़ने के लिए सोच रहे हैं, आप पायलट की बनने की सोच रहे हैं, तो फ्लाइंग ब्रांच के लिए यू नीड अ बैचलर्स डिग्री, आपको किसकी डिग्री की जरूरत है, स्नातक की डिग्री की जरूरत है। स्नातक मतलब बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग में बैचलर की डिग्री यानी बीई कर सकते हैं, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बैचलर ऑफ साइंस या बीएससी। ठीक है, बैचलर की डिग्री होनी चाहिए, स्पेशली फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, जिसमें आपकी फिजिक्स और मैथमेटिक्स होना चाहिए, भौतिकी और गणित। ठीक है, एज जो है वो होना चाहिए 20 और 24 के बीच में होना चाहिए, 20 से कम नहीं होना चाहिए और 24 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अनिल जो है वो पूछता है हाउ लॉन्ग इज द ट्रेनिंग आफ्टर सिलेक्शन। अब सिलेक्शन के बाद, आफ्टर सिलेक्शन मतलब सिलेक्शन किया, चयन के बाद, चयन के बाद जो ट्रेनिंग होगी, प्रशिक्षण होगा, वो कितना समय का होगा, यानी हाउ लॉन्ग मतलब कितना लंबा समय तक, कितने लंबे समय तक होता है। तो कोच जो है वो बोलते हैं ट्रेनिंग एट द एयरफोर्स एकेडमी लास्ट अबाउट 1 year इंक्लूडिंग फ्लाइंग प्रैक्टिस, फिजिकल ट्रेनिंग एंड लीडरशिप डेवलपमेंट। तो इस तरह से जो एयरफोर्स अकेडमी है या अकादमी है ना, उसमें जो है प्रशिक्षण है वो लगभग 1 साल का होता है, लगभग 1 साल का, लास्ट अबाउट 1 year, लगभग 1 साल का होता है। इसमें इंक्लूडिंग रहेगा फ्लाइंग प्रैक्टिस यानी उड़ान भरने की जो प्रैक्टिस है, अभ्यास है, वो रहेगा, फिजिकल ट्रेनिंग यानी शारीरिक आपका जो प्रशिक्षण होगा, और लीडरशिप डेवलपमेंट होगा, और नेतृत्व कौशल। लीडरशिप डेवलपमेंट मतलब हो गया, लीडरशिप मतलब नेतृत्व, और डेवलपमेंट मतलब विकास, तो लीडरशिप डेवलपमेंट भी होगा, मतलब नेतृत्व कौशल विकास, ये सारी चीजें शामिल है। यानी कुल मिलाकर के 1 साल का होगा, जिसमें आपको सारी चीजें सिखाई जाएगी, जिसमें उड़ान कैसे भरना है उसका अभ्यास, शारीरिक आपका ट्रेनिंग होगा, और नेतृत्व कौशल विकास, ये सब शामिल रहेगा। नेक्स्ट देखिए, अनिल जो है वो बोलता है दैट साउंड्स टफ, मतलब ये तो कठिन लगता है, बहुत टफ लगता है। हाउ शुड आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग, मतलब मुझे कैसे जो है प्रिपेयरिंग कैसे प्रारंभ करना चाहिए या शुरू कैसे करनी चाहिए, मुझे तैयारी कैसे शुरू करनी चाहिए। तो कोच जो है बोलता है स्टार्ट विद डेली फिटनेस एक्सरसाइजेस लाइक रनिंग एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। इस तरह से ये बोल रहे हैं कि अपना जो स्टार्ट है ना, वो आप कैसे करोगे, तो रोजाना दौड़ना और ताकत बढ़ाने वाले व्यायाम से शुरू करो। स्टार्ट विथ डेली फिटनेस एक्सरसाइज, यानी
डेली फिटनेस एक्सरसाइज करो, यानी ताकत बढ़ाने वाले जो एक्सरसाइज है वो करो, जैसे रनिंग करो, एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ बढ़ाने वाली, ताकत बढ़ाने वाले चीज़ों से आप शुरुआत करो। डेली फिटनेस एक्सरसाइज ट्रेनिंग करो, यानी फिटनेस बढ़ाने वाले, फिटनेस करने वाले डेली एक्सरसाइज करो। स्टडी फिजिक्स, मैथ्स एंड प्रैक्टिस रीजनिंग क्वेश्चंस रेगुलरली, और फिजिक्स की पढ़ाई करो, मैथ्स की पढ़ाई करो, और रीजनिंग की प्रैक्टिस करो, अभ्यास करो। रीजनिंग के जो क्वेश्चन है उसका रेगुलरली यानी नियमित रूप से, ठीक है। ऑल्सो वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स फॉर द इंटरव्यू, ऑल्सो मतलब भी अपने जो कम्युनिकेशन स्किल है, यानी संप्रेषण कौशल है, भाषा का जो संचार कौशल है, उस पर भी आप वर्क करो। किसके लिए? इंटरव्यू के लिए। तो इस तरह से साथ ही साथ इंटरव्यू के लिए अपनी संचार कौशल पर भी काम करो। तो आपको फिजिकल फिटनेस और अपना सब्जेक्ट वाला नॉलेज ये भी आपको बढ़ाना है, साथ ही साथ कम्युनिकेशन स्किल पे भी आपको क्या करना है? वर्क करना है। तो ये सारी बातें जो है कोच किनको बता रहे हैं? अनिल को बता रहे हैं, ताकि वो एयरफोर्स पायलट बन सके। आगे क्या बात होती है? अनिल बोलता है थैंक यू सो मच कोच, योर गाइडेंस मीन्स अ लॉट, यानी कि बोल रहा है कि बहुत बहुत धन्यवाद कोच, यानी प्रशिक्षक महोदय, योर गाइडेंस मीन्स अ लॉट, यानी आपके जो गाइडेंस है ना, आपकी जो सलाह है ना, आपके जो मार्गदर्शन है ना, वो मेरे लिए काफी महत्वपूर्ण है। मीन्स मतलब महत्वपूर्ण होना, इंपॉर्टेंट होना। तो ये आपके जो गाइडेंस है, आपकी जो मार्गदर्शन है, वो मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अलॉट मतलब बहुत, ठीक है। कोच जो है वो बोलते हैं योर वेलकम, योर वेलकम मतलब आपका स्वागत है अनिल, आपका स्वागत है अनिल। योर स्टे फोकस्ड एंड डिसिप्लिन, स्टे फोकस्ड एंड डिसिप्लिन मतलब हो गया कि आप फोकस रहो, ध्यान केंद्रित रहो, ध्यान केंद्रित करो, और डिसिप्लिन में रहो, यानी अनुशासन में रहो, अनुशासित रहो। इफ यू नीड एनी हेल्प आई एम हियर, यदि आपको कोई यदि आपको किसी हेल्प की, किसी मदद की आवश्यकता होगी तो मैं यहाँ हूँ, अगर तुम्हें कोई मदद चाहिए तो मैं यहाँ हूँ, ऐसा आई एम हियर, इस तरह से वो बोल रहे हैं। तो इस तरह से दोस्तों आज हमने देखा कि कैसे अनिल जो है वो अपने एक कोच से, एक प्रशिक्षक से बातें कर रहे हैं कि कैसे वो एक एयरफोर्स पायलट बन सकता है, किन किन चीज़ों पे फोकस कर सकता है। दोस्तों ऐसी आप जो है इंटरेस्टिंग जो इंटरव्यू या वार्तालाप से रिलेटेड कोई भी जो जानकारी से रिलेटेड वार्तालाप है, कन्वर्सेशन है, उनको आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि कैसे सेंटेंसेस यूज होते हैं, कैसे हम सेंटेंसेस को पढ़ करके अपने अकॉर्डिंग ऑन वर्ड्स में ट्रांसलेशन कर सकते हैं, कैसे रीड कर सकते हैं, कैसे ट्रांसलेशन कर सकते हैं, साथ ही साथ हम कैसे इन सेंटेंसेस को अपने ऑन वर्ड्स में भी बोल सकते हैं। अपने ऑन वर्ड्स में भी आपको बोल करके प्रैक्टिस करना है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को बार बार देखिए, इस तरह के वीडियोस को आप कोई दूसरा कोई साथी रखिए, कोई कोच बनिए, कोई अनिल या स्टूडेंट बनिए, और क्वेश्चन करिए और दूसरा जो है उसका जवाब दे। तो इस तरह से अगर आप घर में भी आप प्रैक्टिस करते हैं, तो आप गांव में रहें, शहर में रहें, नगर में रहें, जंगल में रहें, कहीं भी रहें दोस्तों, आप अपने इंग्लिश को आप अच्छे से डेवलप कर सकते हैं, अपने स्पोकन इंग्लिश, अपने कम्युनिकेशन स्किल को भी आप डेवलप कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों कि आपको आज का जो वीडियो लेक्चर है वो काफी अच्छे से पसंद आया होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।